शायद आपने ज़िंदगी की मेरी पहली लाइन ही पकड़ ली। मैं एक्चुअली तैयारी ही उसका करता था। 2013 से मैं एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी वेंकटेश्वर कॉलेज, और तभी से मेरा सपना था मैं सिविल सर्विस बनूं। मैंने प्रयास भी किया, 2 बार प्रीलिम्स दिया, दोनों बार निकला, मेंस भी दिया। मेंस में मेरा नहीं हो पाया, लेकिन समाज में भी कुछ लोग हैं जो प्रोत्साहन करते हैं कि हाँ बेटा, अब की बार नहीं हुआ तो अगले बार जरूर होगा। तो समाज का भी काफ़ी योगदान है। मुझे ऐसा लग रहा था रात में, क्योंकि ग्रुप में हलचलें तेज शुरू हो गई थी कि आज रिजल्ट आएगा। तो मैं आज वो खेत में रोपनी लगा हुआ था, तो बोला लोग कि जाओ वहाँ घुमाओ, तो मैं गया, लेकिन मैं खेत में नहीं जा पाया। मैं अपने भतीजा को भेज दिया और फिर वहाँ से रिटर्न आ गया। सफलता का असर है मैं अपने पिताजी और भाई और गांव समाज के जितने भी लोग हैं, क्योंकि सफलता में एक किसी व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। ये तो है कि आपके परिवार का योगदान 100% होता है। उसके बिना कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आके जो है सो मेरी सफलता का मुकाम और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ताकि और जागरूकता फैले और हमारे पंचायत या प्रखंड अमगढ़वा है और लोग जागरूक हो। इसके लिए आपको धन्यवाद। शायद आपने ज़िंदगी की मेरी पहली लाइन ही पकड़ ली। मैं एक्चुअली तैयारी ही उसका करता था। 2013 से मैं एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी वेंकटेश्वर कॉलेज, और तभी से मेरा सपना था कि मैं सिविल सर्विस बनूं। मैंने प्रयास भी किया, 2 बार प्रीलिम्स दिया, दोनों बार निकला, मेंस भी दिया। मेंस में मेरा नहीं हो पाया, और बिहार में वैकेंसी आती रहती है। 17 वैकेंसी पहली बार 2017 में आया था, तो मैं उसमें फॉर्म भरा था। उसमें हाई जंप में फेल कर गया। दोबारा प्रयास किया, उसमें भी फेल कर गया। बीपीएससी भी मैं 3-4 बार पेपर दिया हूँ। उसमें नीतीश कुमार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि है उसका मैं फ़ायदा उठा चुका हूँ। तो मेरी पढ़ाई लगभग ठीक ठाक है, और ये मेरा प्रयास जो है सो तीसरी बार दरोगा की थी, और मैं इसमें मतलब अंतिम रूप से सफल हुआ। सफलता का असर है मैं अपने पिताजी और भाई और गांव समाज के जितने भी लोग हैं, क्योंकि सफलता में एक किसी व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। ये तो है कि आपके परिवार का योगदान 100% होता है। उसके बिना कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। लेकिन समाज में भी कुछ लोग हैं जो प्रोत्साहन करते हैं कि हाँ बेटा, अब की बार नहीं हुआ तो अगले बार जरूर होगा। तो समाज का भी काफ़ी योगदान है। और पंचायत में जितने भी लोग मुझे जानते थे, दोस्त हो या मेरे पापा के करीबी हों, वो भी बोलते थे कि हाँ आप अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा। तो मेरे अंदर भी एक प्रेशर था कि हाँ मेरे पापा का इतना जान पहचान है, मुझे हमेशा बोलते रहते हैं। तो मैं इस दायित्व को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध था कि हाँ मुझे कैसे भी सफल होना है। लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि मैं जब जाऊंगा तो सिविल सर्विस में जाऊंगा, मैं छोटा सर्विस नहीं करूंगा। तो सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि हाँ पहले छोटा सा कर्मचारी का जॉब कर लो, फिर बड़ा करते रहना। ऐसा नहीं होता है। सोच अगर बड़ी रहेगी तो आप कहीं भी गिरते 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 एक अच्छा पद या मुकाम जो है सो हासिल कर लीजिएगा। पहला ही सोच कर्मचारी का होगा तो कर्मचारी तो नहीं मिलेगा, तो घर का फिर जो है सो वहीं जो करना होता है वो करना पड़ेगा। स्टडी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहा। गांव से मैं बिलोंग करता हूं, गांव में ही एजुकेशन किया। 8वीं तक मेरी पढ़ाई यहाँ हुई। जैसे नॉर्मल 10वीं तक बिहार बोर्ड SGM हाई स्कूल अमगढ़वा है, वहाँ मैंने स्टडी किया। उसके बाद 12 करने के लिए मेरे पापा जी एक दोस्त थे, प्रभु अंकल, प्रभु पचौड़ी नाम है, पचौड़ी टोला के हैं, उनके बेटा पढ़ते थे मुजफ्फरपुर। वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। किसी कारण मैं वहाँ चला आया, मुझे मोतिहारी से मैं 10+2 किया। 10+2 करने के बाद जब मैं इंग्लिश का क्लास कर रहा था तो घोड़ासान का एक राहुल कुमार नाम का व्यक्ति DM बनकर पहली बार आया। और मुझे वो वाकया आज भी याद है। मैं सबसे पहले आगे बैठा था, और P सिंह, पूरा नाम है प्रहलाद सिंह, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, उन्होंने यह कहा कि है हिम्मत तो कोई DM बन के दिखाओ, है मेरा कोई चेला तो DM बन के दिखाओ। और शायद वो मेरी बात दिल में लग गई, और तब से मैं सोच लिया कि मैं सिविल सर्विस का ही तैयारी करूँगा। भैया उस समय मेरे इंजीनियरिंग करते थे। पापा के ऊपर प्रेशर काफ़ी था पैसा का, चूँकि उस समय उतना वो नहीं कमा पाते थे। अभी अच्छी खासी कमी नहीं है, और चीज़ अलग है। तो उसमें मैं डिसाइड नहीं कर पाता था कि मैं सिविल सर्विस करने जाऊंगा तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर दोनों भाई का खर्च वहन करना पड़ेगा, तो काफ़ी समस्याएं आएंगी। एक मेरी छोटी बहन भी थी, उसका भी स्टडी था। तो मैं सोचते सोचते अंतिम मुकाम तक है कि पापा अब जो करना हो देख लेंगे, मेरा काम है डिसीजन लेना। जिस दिन पापा पीछे हटेंगे उस दिन मैं अपना कोई डिसीजन लूँगा। मैंने डिसीजन ले लिया, पापा ने अपना पीछे कदम नहीं हटाया। मतलब कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और ऐसा जो गार्जियन या माता पिता हैं हर इंसान को मिले,
मैं बहुत बार असफल हुआ। मैं हमेशा डर के मारे पापा को नहीं बताता था, मैं भैया को मैसेज कर देता था कि मैं फेल हो गया इस चीज़ में। भैया मेरे माध्यम से पापा को बताते थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो पिता होता है, मैं जान सकता हूँ कि जब उसका बेटा असफल होता है तो उसके अंदर वो क्या दर्द होता है। मैं उस दर्द को समझता था, लेकिन आज मैं सफल हूँ। वो मेरा पिता का और मेरे भाई का और मेरे हर लोग का योगदान है। मेरे साथी जितने भी कलीग हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी हैं। 7 लोग हम लोग सर्किल में थे, 6 लोग आज सफल हुए। जी जी बिल्कुल। सर्किल में मेरी बहन भी थी, तो 2 लोग तो हम हो गए। एक समस्तीपुर का है, वो भी सफल हुआ है। 2 नवादा के हैं और एक पटना का है। एक मेरा दोस्त पटना का है, वो छट गया है। लेकिन जैसे हम देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, मेरी शुभकामना आज भी उसके साथ है और भी मेरा दोस्त देर आएगा दुरुस्त आएगा और दरोगा में वह सफल होगा। मेरी अगर बात सुनेगा ही तो शायद उसको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी सहानुभूति उसके साथ है। दरोगा एक्चुअली मैं सिविल सर्विस करता है, दिल्ली से किया था। मेरा पीटी और मेंस जो है सो दिल्ली से हुआ। फिजिकल का वहाँ कोई इन्वायरमेंट नहीं था, तो मैं भैया को कॉल किया कि भैया यहाँ फिजिकल के लिए कोई इन्वायरमेंट नहीं है। तो बोले कि एक काम करो, तुम पटना चले आओ, चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ तुम कर लेना। तो मैं वहाँ गया। चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में सूरज सर और सुजीत सर कराते हैं। उन्होंने काफ़ी मेरे पे मेहनत किया, क्योंकि पिछले बार भी मैं उन्हीं के यहाँ था और मैं फेल कर गया था। तो उनका ये था कि इस लड़का का होना चाहिए। उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ मैं ट्रेनिंग सेंटर में फिजिकल पास किया 13 जून को। 13 जून के बाद 4-5 दिन बाद मैं घर आ गया। मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करने लगा कि हाँ अब आएगा ही। तो मुझे ऐसा लग रहा था रात में, चूँकि ग्रुप में हलचलें तेज शुरू हो गई थी कि आज रिजल्ट आएगा। तो मैं आज वो खेत में रोपनी लगा हुआ था, तो बोला लो कि जाओ वहाँ घुमाओ। तो मैं गया, लेकिन मैं खेत में नहीं जा पाया। मैं अपने भतीजा को भेज दिया और फिर वहाँ से रिटर्न आ गया। फिर मैं बेड पर पड़ा हुआ था, मोबाइल चला ही रहा था। अचानक जो है सो मोबाइल पर देखा कि रिजल्ट आ गया है। अपना रिजल्ट देखा, अपनी बहन का रिजल्ट देखा, दोनों का रिजल्ट था। काफ़ी हम लोग खुशी हुई, आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे, खुशी के आंसू थे। क्योंकि छोटे से गांव में 2 दरोगा का पोस्ट ला देना मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, जो प्रतिभा और मेहनतवान ये नहीं समझे कि मैं कर सकता हूँ तो आप नहीं कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। दरोगा का जॉब कोई बड़ी जॉब नहीं है और इसमें ज़्यादा मेहनत करने का भी जरूरत नहीं है। कि मैं ये नहीं फेंकूंगा कि 24 घंटा में 12 घंटा मेहनत करता था। 6 से 7 घंटा रेगुलर लगे रहें, रेगुलर बनाए रखें अपने आप को। रिजल्ट जो है सो होगा। 20 जुलाई के बाद एक नई वैकेंसी भी आ रही है। जितने भी युवा अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो जो है सो दरोगा का अगर बनना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी बनाए रखें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आपको भी बहुत धन्यवाद।